हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे डिवोर्स पर यानी तलाक पर। और तलाक लेने के लिए एक पति को कौन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर काम करना चाहिए और कौन कौन से ग्राउंड्स ध्यान में रखना चाहिए, उसका हम डेप्थ एनालिसिस जो है वो आज करेंगे। तो जो डिवोर्स के मामले होते हैं उनमें सबसे पहला जो ग्राउंड्स होता है वो हमारे पास में होता है क्रूएल्टी। और ये क्रूएल्टी जब कोई पत्नी अपने पति के साथ में मेंटली और फिजिकली रूप से कहीं ना कहीं क्रूएल्टी करती है तो उस कंडीशन में ये एक तलाक का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकता है। और तलाक का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकता है तो इसका मानी ये हुआ कि इस आधार पर हम तलाक ले सकते हैं। क्रूएल्टी को हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन है उसका है। और सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज फर्स्ट ए में ये निहित है। तो क्रूएल्टी जो है वो मेंटली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है, यानी मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। अब इसमें एक केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें बताया गया है कि जो क्रूएल्टी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ग्राउंड से हो सकता है। जैसे नारायण गणेश दस्ताने वर्सेस सुचिता दस्ताने, ये 1975 का मामला है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो क्रूएल्टी है वो एक तरीके से मेंटल क्रूएल्टी डिवोर्स का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है, यानी मजबूत ग्राउंड्स है। और इस आधार पर हम कहीं ना कहीं डिवोर्स की जो है वो मांग कर सकते हैं, यानी हमारा जो पति है वो पत्नी से डिवोर्स की मांग कर सकता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा एडल्ट्री। एडल्ट्री मीन्स होता है जार। और जार या व्यभिचार बोल सकते हैं उसको। तो एडल्ट्री यानी व्यभिचार होता है। और एडल्ट्री को जो है वो डिफाइन करा है हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज 1 में। और इसमें बताया है कि जब कोई पत्नी जो अपने पति को छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के साथ में अनैतिक संबंध में लिप्त हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हम उससे डिवोर्स की डिमांड कर सकते हैं। और ये डिवोर्स जो होता है ये भी कहीं ना कहीं डिवोर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है। इसमें फेमस केस लॉ है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2018 का मामला है। और इसमें भी कहीं ना कहीं जो तलाक के ग्राउंड्स में एडल्ट्री को इन्वॉल्व किया गया है। और एडल्ट्री को इन्वॉल्व करने के साथ साथ में बताया गया कि ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है किसका, हमारे डिवोर्स का। यानी हम यानी बोले तो पत्नी जो पति है वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से डिवोर्स की डिमांड कर सकता है। किसके आधार पर, व्यभिचार या एडल्ट्री के आधार पर। थर्ड नंबर पे आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन जिसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज 2 में डिफाइन करा है। और इसमें बताया गया है कि यदि कोई पत्नी किसी दूसरे जो हिंदू धर्म की है और यदि मान लो किसी दूसरे धर्म को अडॉप्ट कर लेती है तो उस कंडीशन में भी ये एक तरीके से डिवोर्स का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है पति के लिए। फोर्थ नंबर पे आते हैं हम डिसर्शन। डिसर्शन मीन्स होता है पत्नी अपने पति को बिना बताए 2 साल से अधिक समय से कहीं ना कहीं उससे दूर रह रही है तो उस कंडीशन में भी पति जो है वो अपनी पत्नी से कहीं ना कहीं डिवोर्स की डिमांड कर सकता है। और ये जो डिवोर्स है इस डिवोर्स में ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड से है। और इसे जो है डिफाइन करा है वही हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज आई बी में, यानी क्लॉज फर्स्ट बी में। देन आता है मेंटल डिजीज। मेंटल डिजीज जो है वो भी एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड से है
डिवोर्स का, और पति जो है वो अपनी पत्नी से कहीं ना कहीं इस आधार पर भी डिवोर्स यानी तलाक की मांग कर सकता है। आप तलाक की मांग जैसे मेंटल डिजीज में क्या, तो सिजोफ्रेनिया जो है वो हो गया, या फिर दूसरे तरीके से और देखा जाए तो बाइपोलर डिजीज हो गए। तो ये सारे डिजीज को कंसीडर जब करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो ग्राउंड्स बनता है वो डिवोर्स का ग्राउंड्स बनता है, और इसमें भी कहीं ना कहीं पति अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। अब यहाँ पर मेंटली की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो मेडिकल हॉस्पिटल है और मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर हम कहीं ना कहीं डिवोर्स की डिमांड कर सकते हैं, यानी हम जो है पति जो है वो अपनी पत्नी से डिवोर्स की मांग कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा पत्नी का विवाह के पूर्व गर्भवती होना, यानी जब पत्नी अपनी विवाह से पहले अनएथिकल रिलेशनशिप में रहती है और उस दौरान अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे पास में एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है, और इसे डिफाइन करा है सेक्शन 13 के हिंदू मैरिज एक्ट के सब सेक्शन 2 के क्लॉज फर्स्ट में। और इसमें विवाह होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर जो है वो कहीं ना कहीं हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और ये भी एक तरीके का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है डिवोर्स के लिए। देन आता है हमारा म्यूचुअल कंसेंट बाय डिवोर्स, यानी आपसी सहमति से कहीं ना कहीं तलाक लेना। अब आपसी सहमति से तलाक लेना तो इसमें हम बात करेंगे कि जब दोनों पक्षों की सहमति से और दोनों वाइफ एंड हस्बैंड 1 साल से यानी 1 ईयर से कहीं ना कहीं सेपरेट रह रहे, अलग अलग रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये भी एक डिवोर्स का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ग्राउंड्स जो है वो बनता है। और इसी के साथ एक लास्ट जो है वो है हमारा बाइगेमी, यानी जिसे हम कहते हैं द्विविवाह। बाइगेमी में भी पति जो है अपनी पत्नी से अपनी पत्नी को छोड़ता है, और वो तभी छोड़ता है जब उसकी पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं उसके रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है। तो ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग तलाक का ग्राउंड्स है, और साथ साथ में ये एक अपराध है, और अपराध है तो इसे भी कहीं ना कहीं डिफाइन जो है वो करा है हिंदू मैरिज एक्ट में, और हिंदू मैरिज एक्ट के जो सेक्शन 5 और 11 में ये इसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास में ये सारे ग्राउंड्स हैं, और इन सारे ग्राउंड्स के ही आधार पर एक पति जो है वो अपनी पत्नी से डिवोर्स की डिमांड कर सकता है। और आज आए दिन जो है हमारे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं फैमिली मैटर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और इन फैमिली मैटर्स में साथ साथ हमारे इंडिया में अवेयरनेस बढ़ रही है, और अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन आधुनिकता की ओर कहीं ना कहीं हम अग्रसर हो रहे हैं। तो इस